मुंबई में होने वाले चुनाव में फायदे के लिए छेड़ा गया है भाषा विवाद। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक ही मंच पर आने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचलें बढ़ गई। खासकर मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में हिंदी भाषा को लेकर मराठी बनाम गैर मराठी विवाद के उभरने से सत्तारूढ़ महायुति की चिंता बढ़ी है। इस राजनीतिक समीकरण के बदलते स्वरूप को देखते हुए महायुति यानी भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। महायुति के भीतर खाने में यह अंदेशा है, अगर ठाकरे भाइयों की एकता ऐसी ही रही और आगामी चुनाव में दोनों साथ चुनाव लड़े तो मराठी मतदाताओं के ध्रुवीकरण का खतरा है, जिससे महानगर पालिका चुनावों में बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल मुंबई नगर पालिका चुनावों की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है और इस बार चुनाव जातीय या भाषाई समीकरणों से काफी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। मुंबई में मराठी मतदाता लगभग 32% है, जबकि मुस्लिम मतदाता 14% है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 54% गैर मराठी, जिसमें उत्तर भारतीय, गुजराती, मारवाड़ी मतदाताओं की संख्या है, जो परंपरागत रूप से भाजपा के वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में यदि ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता के मुद्दे पर जोर देते हैं तो इसका सीधा असर भाजपा और शिंदे गुट पर पड़ सकता है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों, 248 नगर परिषदों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले हैं। ये चुनाव 2029 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सबसे बड़ी चुनावी कवायद है। ठाकरे भाइयों ने मराठी अस्मिता के नाम पर जो माहौल बनाया है वह यदि और अधिक गरमाया तो सिर्फ भाषाई बहस नहीं बल्कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला मुद्दा भी बन जाएगा। ठाकरे भाइयों की यह अचानक आई नजदीकी महाराष्ट्र की सियासत को एक नए मोड़ की ओर ले जा रही है। महाराष्ट्र भारत के बाहर है, जो यूपी बिहार का आदमी वहां जाकर काम नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर सत्ता से बाहर बैठे ठाकरे बंधु सोच रहे हैं, जब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा तो क्यों न मराठी भाषा के मुद्दे पर विवाद खड़ा कर चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। जनता समझदार, ऐसा न हो कि भाषा के मुद्दे पर राजनीति करने वाले ठाकरे बंधुओं को फायदे के बजाय और नुकसान ही उठाना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नीति दर्शन समाचार।